नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। आज हम दो बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करने वाले हैं और एक तो जो खबर है वो दरअसल हमारे आसपास से जुड़ी हुई है। नोएडा दिल्ली एनसीआर को लेकर बड़ी खबर है और दूसरी जो खबर है वो राजनीति से जुड़ी हुई है। हालांकि खबरों पर चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार हमेशा की तरह मेरी अपील यही रहेगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, आप लोग सवाल करें, आप लोग किन खबरों को सुनना देखना पसंद करते हैं आप उनके बारे में बताइए, ताकि हमारे लिए भी वो एक तरीके से सहूलियत हो जाएगी कि हम अपने ऑडियंस को कौन सी खबरें पसंद है वो खबरें हम लेकर आए। लेकिन बहरहाल जो दो हम बड़ी खबरों पर चर्चा करने वाले हैं वो दरअसल पहली जो उसमें ये खबर है वो ये है कि दिल्ली नोएडा एनसीआर यानी दिल्ली एनसीआर के जो भी आबो हवा है वो काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि देखिए, जब भी सर्दियां आती है दिल्ली एनसीआर में, जब सर्दी दस्तक देती है तो दरअसल सबसे बड़ा एक रीजन ये भी होता है कि जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो उसके बाद वो हवा जो होती है वो इस तरफ आती है और हवा से फिर सर्दियां आती है। एक ये पूरा नेचर का साइकिल है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं या फिर उत्तर भारत के एक दो और राज्यों की बात कर लेते हैं, हरियाणा पंजाब की बात करते हैं, जब इन राज्यों में ठंड दस्तक देती है तो ठंड के साथ प्रदूषण भी काफी ज्यादा दस्तक देती है। वो दरअसल इसलिए क्योंकि देखिए, आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली नोएडा में प्रदूषण को लेकर हर साल खबर आती है कि इस बार AQI लेवल इतना ज्यादा क्रॉस कर चुका है, इस बार AQI लेवल इस लेवल पर पहुंच चुका है। दरअसल हरियाणा और पंजाब में बड़े पैमाने पर वहां पर धान की खेती की जाती है और जो पराली होती है उस पराली को लोग वहां पर जलाते हैं। अगर पराली वो नहीं जलाएंगे तो एक वो किसानों के लिए परेशानी होती है और पराली जलाने पे वो एक तरीके से वो नेचुरल खाद के रूप में भी काम करती है। और जब वो हवा इस तरफ आती है तो उसके बाद पूरा जो शहर है, राज्य है, वो प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली एनसीआर की खास हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर हमेशा पॉल्यूशन हो जाता है और सबसे बड़ा रीजन दरअसल पॉल्यूशन का यही होता है कि पराली जलाने को लेकर हर साल, चाहे वो दिल्ली के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, कहते हैं कि उसको भी आप ध्यान में रखते हुए पराली जलाए, क्योंकि ठंड जब दस्तक देती है तो प्रदूषण भी इस समय दस्तक देती है और नतीजा ये हो जाता है कि AQI लेवल जो होता है वो बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। दरअसल बहुत खराब श्रेणी का यहाँ पर ये होता है कि अगर AQI यानी होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर ये लेवल 300 के ऊपर पहुंच जाता है तो आप समझिए कि जो हवा की गुणवत्ता है, वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा खराब की श्रेणी में पहुंच चुकी है। जैसे आज की ही अगर हम बात कर लेते हैं, आज जो दिल्ली का AQI लेवल है वो 343 के पार पहुंच चुका है। नोएडा के AQI लेवल की हम बात करते हैं तो वो 397 के पार पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट आप समझिए कि 400 टच करने वाले हैं इनके AQI लेवल। तो ये काफी ज्यादा एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये काफी ज्यादा हार्मफुल है और हमारे हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि देखिए, सांस से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है, चाहे वो नॉर्मल कफ हो, इन्फेक्शन हो या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जो पहले से ही सांस के पेशेंट होते हैं, इस तरीके से पेशेंट होते हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। और ऐसे में जब पोल्यूशन बढ़ता है तो खतरा और ज्यादा बढ़ चुका होता है। जो लोग आप लोग दिल्ली एनसीआर के होंगे, आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे कि देखिए, अभी दोपहर के 12:30 बजने को हैं और अभी तक मौसम देख के लग भी नहीं रहा है कि ये दरअसल दोपहर के 12:30 बजने को है। चूंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि धूप निकल जाती है, धूप खिली हुई होती है, पॉल्यूशन, अगर कोहरा भी होता है तो वो थोड़ा कम दिखता है। लेकिन सुबह से आप लोग एक दो दिनों से आप लोग भी नोटिस करेंगे कि सुबह से ये जो हमें जो छटा सी दिखाई देती है ना, ये एक्चुअली दरअसल ये कोहरा नहीं है, ये ओस नहीं है जिसको हम कहते हैं, ये एक्चुअली में ये प्रदूषण होता है। आप लोगों में से जिनकी आदत होगी कि आप लोग सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते होंगे तो आप लोग ये चीज को बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे। चूंकि फ्रेश एयर के लिए मॉर्निंग वॉक किया जाता है, मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली एनसीआर की आबो हवा है वो काफी ज्यादा प्रदूषित हो गई है और इसका नतीजा भी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी लगभग आप समझिए कि 12:30 बज रहे हैं और अभी तक पोल्यूशन ही नजर आ रहा है। पोल्यूशन हालांकि लगता है कि ये कोहरा है, लेकिन वो एक्चुअली में होता पोल्यूशन है। इसके रोकथाम के लिए अभी दिल्ली सरकार की तरफ से एक तो ऑड इवन जो हमेशा चलता है उसको भी कहीं कहीं पर फॉलो किया जाता है, लेकिन दूसरी बड़ी चीज ये है कि मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। यानी अगर किसी एक रूट पर आप समझिए कि नोएडा से द्वारका के लिए अगर 10 मेट्रो ट्रेनें चलती हैं तो वो
उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है, अब 15 या 16 चला करेंगी। विजिबिलिटी को भी लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि ठंड के समय में ये काफी ज्यादा परेशानी होती है। और गाड़ियों के लिए ये एक्चुअली में एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जब भी आप सिग्नल पे पहुंचे, रेड लाइट पे पहुंचे और जैसे ही रेड लाइट हो जाता है तो आप अपने गाड़ियों को बंद कर ले, यानी वो पॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि जो लोग गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं एसी वगैरह के कारण, वो लोग गाड़ी चला कर रखते हैं, तो प्रदूषण भी काफी ज्यादा बाहर होता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दूसरी जो बड़ी खबर है, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो ये है कि दरअसल आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीजेपी की ये जो बड़ी बैठक है, आप सब समझ रहे होंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर किया जा रहा है। बैठकों का दौर बहुत पहले से शुरू हो चुका है और समय दर समय बीजेपी की तरफ से, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं जो कि 2024 की तैयारी में लगी हुई है, उनकी तरफ से समय दर समय इस तरीके से बैठक का आयोजन किया जाता है। लेकिन आज जो बीजेपी की ये बड़ी बैठक है वो यूपी के बड़े नेताओं को लेकर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक रहेंगे, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, मंत्री बीएल वर्मा रहेंगे, साध्वी निरंजन ज्योति रहेंगी। तो यानी जो फोकस सबसे ज्यादा बीजेपी का है इस बैठक को लेकर, पहला फोकस तो है कि ओबीसी को लेकर, क्योंकि वोट बैंक साधने की कोशिश सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। अपने कोर वोटर्स को और वोटर्स को सेव करने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से और सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो दरअसल ये है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, चूंकि अभी 2 महीने पहले जब एनडीए में एक बार फिर से ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा की जब वापसी हुई थी, तो ये दरअसल खबरें सामने आई थी कि ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जाति की राजनीति हर पार्टी करती है। हालांकि पार्टियों की तरफ से कहा कुछ जाता है, लेकिन उनके वोटर्स को साधने की कोशिश सभी पार्टी की तरफ से की जाती है। और ऐसे में ओपी राजभर को जब एनडीए में वापस बुलाया गया, जाहिर सी बात है कि कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, उसके उसी बेसिस पर कोई भी पार्टी में शामिल होता है। और अब चर्चा ये भी है कि ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर ये चर्चा हो सकती है। और इसी नजरिए से आज की जो बड़ी बैठक है वो बहुत अहम मानी जा रही है। हालांकि बैठक की शुरुआत वो दोपहर 3 बजे होगी और बैठक जब होगी उसके बाद नतीजा और चीजें निकलकर सामने आ पाएंगी कि आखिर मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जा सकती है। तो चलिए, आज की फिलहाल ये 2 ही बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी दिन भर नजर भी रहने वाली है। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।